Hello everyone and once again welcome back to my YouTube channel. In this video, we will study class 12th Flamingo chapter number 3 Deep Water. दोस्तों इस पर्टिकुलर चैप्टर को लिखा है विलियम डगलस ने। इस चैप्टर में ऑथर ने हमें बताया है कि कैसे उनके अंदर फियर ऑफ वाटर मतलब कि पानी को लेकर डर पैदा हुआ और कैसे उन्होंने इस पानी के डर को ओवरकम किया। इस चैप्टर में ऑथर हमें बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने फियर ऑफ वाटर को ओवरकम किया। दोस्तों सबसे पहले इस चैप्टर के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है ट्रेचरस, नॉट ट्रस्टवर्दी, जिस पर भरोसा ना किया जा सके। सेकंड वर्ड है मिस एडवेंचर, एन इंसिडेंट दैट टर्न्स आउट टू बी अ डिजास्टर, एक घटना जो एक आपदा बन जाती है। थर्ड वर्ड है अवर्जन, अवर्जन मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या फिर घृणा। फोर्थ वर्ड है समन, समन का मतलब होता है कॉल ऑन समवन टू बी प्रेजेंट, मतलब कि पुकारना। फिफ्थ वर्ड है डिजी, डिजी का मतलब होता है हैविंग और इन्वॉल्विंग अ सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, चक्कर आना। सिक्स्थ वर्ड है ओब्लिवियन, द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड वन, विस्मरण। सेवेंथ वर्ड है रेसिड्यूल, रेसिड्यूल का मतलब होता है अ क्वांटिटी रिमेनिंग आफ्टर अदर थिंग्स हैव बीन सब्सट्रैक्टेड और अलाउड फॉर, मतलब कि बचा हुआ। दोस्तों अब हम इस चैप्टर को समझते हैं। ऑथर कहते हैं कि यह बात तब की है जब मैं 10-11 साल का था। ऑथर ने सोचा कि मुझे स्विमिंग सीखना चाहिए। ऑथर YMCA पूल स्विमिंग सीखने के लिए जाते हैं जो कि याकिमा में था। YMCA पूल स्विमिंग सीखने के लिए सेफ था। दोस्तों ऑथर बताते हैं कि बचपन से ही मेरे अंदर पानी को लेकर डर पैदा हो गया था, क्योंकि जब ऑथर 3-4 साल के थे तो उनके फादर उन्हें कैलिफोर्निया के एक बीच पर लेकर जाते हैं। वहां पर पानी की लहर बहुत तेजी से आती है और ऑथर नीचे गिर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनकी सांस रुक गई है। तब से ऑथर के अंदर पानी को लेकर डर पैदा हो गया था। ऑथर स्विमिंग सीखने के लिए YMCA पूल जाते हैं। स्विमिंग पूल का एक साइड 2-3 फीट डीप था और एक साइड 9 फीट डीप था। दोस्तों ऑथर स्विमिंग पूल के साइड में जाके बैठ जाते हैं। तभी वहां पर एक 18 ईयर्स का बॉय आता है। ऑथर बताते हैं कि वो बॉय बहुत फिजिकली फिट लग रहा था। वो 18 ईयर्स का बॉय ऑथर को उठाता है और स्विमिंग पूल के डीप साइड में फेंक देता है, जो कि बहुत गहरी थी। ऑथर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और बहुत नर्वस हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। ऑथर बताते हैं कि जब मैं पानी के अंदर नीचे जा रहा था तब मैंने अपने माइंड में ये सोच लिया था कि जब मेरे पैर स्विमिंग पूल की टाइल्स को टच करेंगे तो मैं जंप करूंगा ताकि मैं ऊपर आ सकूं। लेकिन दोस्तों वो पानी बहुत ही ज्यादा गहरा था। वो 9 फीट ऑथर को 90 फीट की तरह लग रहा था। जब ऑथर स्विमिंग पूल की जमीन को टच करते हैं तो वो अपनी पूरी ताकत के साथ जंप करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर आते हैं। कई बार ट्राई करने के बाद भी ऑथर पानी के ऊपर नहीं आ पाते हैं। ऑथर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उनका दम घुटने लगता है। वो चिल्लाने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई आवाज नहीं जाती। वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ पानी दिख रहा था। वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। दोस्तों आगे ऑथर हमें बताते हैं कि नेक्स्ट चीज जो मुझे याद है वो ये है कि मैं स्विमिंग पूल के पास लेटा हुआ था और उल्टियां कर रहा था। वो लड़का जिसने मुझे पानी में फेंका था वो कह रहा था कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। कुछ टाइम के बाद ऑथर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन उनके अंदर पानी को लेकर डर पैदा हो जाता है। वो उस दिन के बाद से स्विमिंग पूल नहीं जाते हैं। उनके अंदर पानी को लेकर डर पैदा हो जाता है। वो पानी से बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। ऑथर कहते हैं कि मैं कोई भी पानी वाली एक्टिविटी को नहीं कर पाता था क्योंकि मेरे अंदर पानी को लेकर डर बैठ गया था। ऑथर अब डिसाइड करते हैं कि मुझे इस डर को अपने अंदर से निकालना होगा। वो एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं ताकि वो अच्छे से स्विमिंग सीख सकें। वो डेली 1 घंटा स्विमिंग सीखने जाते हैं। दोस्तों इंस्ट्रक्टर ऑथर को स्विमिंग सिखाने के लिए एक रोप ऑथर की कमर से बांध देते थे। उस रोप का एक एंड ऑथर की कमर से बंधा होता था और एक एंड इंस्ट्रक्टर के पास रहता था।
धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद ऑथर को थोड़ा स्विमिंग करना आया। ऑथर के अंदर का डर धीरे धीरे कम होने लगा। इंस्ट्रक्टर ने उन्हें यह सिखाया कि कैसे आपको पानी के ऊपर आकर इनहेल करना है और फिर अंदर जाके एक्सहेल करना है। कई सारी चीजें इंस्ट्रक्टर ने ऑथर को सिखाई। उन्होंने ये भी सिखाया कि कैसे स्विमिंग पूल में पैरों से किक करना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ऑथर को अच्छे से स्विमिंग करना आ गई। उनके इंस्ट्रक्टर ने भी उन्हें कह दिया कि अब तुम्हें अच्छे से स्विमिंग करना आ गई है। दोस्तों, ऑथर अलग अलग जगह जाते हैं और टेस्ट करते हैं कि क्या सच में मुझे स्विमिंग करना आ गई है। वो कई सारे लेक्स और रिवर्स में जाते हैं और स्विमिंग करते हैं। ऑथर के अंदर से पानी को लेकर डर खत्म हो जाता है। उन्हें अच्छे से स्विमिंग करना आ जाती है। ऑथर को प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की बात याद आती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, मतलब कि हमें फियरलेस होकर जीना चाहिए। दोस्तों, फाइनली ऑथर अपने पानी के डर को ओवरकम कर लेते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज आर एम एस तिवारी एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।